हमेशा अपने विचारों से लोगों को बताते रहते हैं और अपने स्टेटमेंट से भी पूरा देश दुनिया जानती है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो काम करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। कहीं न कहीं आज के इस वर्तमान परिवेश में इस विचारधारा से प्रभावित होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। उसी क्रम में आज मऊ जनपद में श्री अभिषेक सिंह प्रिंस जी हैं जो आपके हमारे बगल में हैं। आपके नेतृत्व में आज सैकड़ों हमारे युवा साथियों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लिया, जो अलग अलग पार्टियों से रहे, कोई समाजवादी पार्टी से, कोई बहुजन समाज पार्टी से, कोई कांग्रेस पार्टी से। आज इस सदस्यता के कार्यक्रम में हमारे एमएलसी बिच्छलाल राजभर जी, मंत्री प्रतिनिधि भागु सिंह जी, हमारे जिले के संगठन प्रभारी श्री रुद्र प्रताप सिंह जी के अनुमति से, माननीय जिलाध्यक्ष रमेश राजभर जी के अनुमति से आज प्रिंस जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग, जो अभी आपके सामने सभी लोगों का स्वागत माला पहना करके पार्टी में किया गया, जिसमें पवन सिंह जी, शिवम दुबे जी, रोशन सिंह जी, सौरभ सिंह जी, अनंत मिश्रा जी, अविनाश सिंह जी, शिव प्रताप खरवार जी, विकास सिंह जी, अमित सिंह जी, कृपाल सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, सत्यम सिंह, उषा सिंह, उमा सिंह जी, प्रिंस सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, ऋषभ सिंह जी, इसके साथ साथ हमारे विवेक सिंह जी, बलबीर सिंह जी, हर्ष प्रताप सिंह जी, अक्षय प्रताप जी, अखंड प्रताप जी, दीपक सिंह जी, मोहन सिंह जी, ऐसे करके बहुत सारे साथी आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हमारे युवा समाज लामबंद हो रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, आने वाले समय में जिस प्रकार से पार्टी अपना संगठनात्मक विस्तार कर रही है और कार्यक्रम चला रही है, अगला कार्यक्रम हमारा फरवरी माह से उत्तर प्रदेश में हर जनपद में युवा महापंचायत करने का है और हमारे युवा प्रभावित होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम अपने सभी साथियों का, मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर, मैं अपने सभी साथियों का इनका स्वागत करता हूं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। आने वाले समयों में इन साथियों को जिम्मेदारी दे करके हम मऊ जनपद में इस समय है, मऊ जनपद के संगठन को और मजबूत किया जाएगा, ताकि आने वाले समयों में चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर हैं। 2027 में क्या रहेगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2027 चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रही है। हम अपने चुनिंदे विधानसभा, क्योंकि हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और एनडीए गठबंधन के साथ होने के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के चुनिंदे विधानसभाओं पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनिंदे विधानसभा लगभग 64 सीटें हैं। 64 सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर तक का संगठन बना चुकी है। अब उसकी संगठनात्मक समीक्षा चल रही है। इसके साथ साथ उन 64 सीटों के साथ साथ हम उन सीटों पर महिला जागरूकता सम्मेलन भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता बैठक भी कर रहे हैं और निचले स्तर तक जाकर के हम युवा सम्मेलन भी करने का निर्णय लिए हुए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2027 चुनाव के पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पूरे चुनौती के साथ लड़ने का संकल्प ली है। हमारा हर कार्यकर्ता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। आने वाले समयों में हमने यह प्रयास किया है, पार्टी से निर्णय लिया है कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार युवाओं को भूमिका मैं बहुत ज़्यादा देने का काम करूंगा, जिसमें हमारा युवा राजनीतिक नेतृत्व निकल करके सामने आवे, क्योंकि युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम सबसे ज़्यादा युवा प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का निर्णय लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि हर जगह जहाँ आपका कार्यक्रम होता है या सम्मेलन होता है तो भीड़ तो हजारों लाखों की संख्या में होती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसकी क्या मेन वजह? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में के कार्यक्रमों में वही लोग आते हैं जो हमारे मतदाता हैं। अगर देखा जाए, हम गठबंधन के साथी हैं, हम लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर अकेले चुनाव लड़ने का अवसर मिलता, या फिर मैं यूं कह दूं कि अगर सीटें हमको ज़्यादा मिलती तो वोट का प्रतिशत और वोट भी देखने को मिलता। हम कहीं न कहीं इसमें दो राय नहीं है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम आज तक कोई असफल नहीं हुआ है और शायद ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता, हमारे समर्थकों का आशीर्वाद है कि सभी लोग भीड़ के साथ साथ वोट भी देते हैं और दिलाने का भी काम करते हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या 2027 में महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी? 33% आरक्षण ऑलरेडी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। अभी इसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हम 50% महिलाओं की भागीदारी हम खुद सुनिश्चित करेंगे अपने पार्टी से। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से शुरुआत करेगी और 50% टिकट महिलाओं को भी देने का काम करेगी। जीरो पावर्टी के बारे में जानना चाहते, कुछ लोग कह रहे कि ये गलत बात है,
इसके विषय में जानना चाहता हूँ। जो लोग कह रहे हैं वो खुद गलत हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी स्कीम को लागू किया जी। और जीरो पॉवर्टी स्कीम को लागू करने के साथ साथ कमेटी भी तैयार हुई है। निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जाकर के सर्वे किया जा रहा है और सर्वे में जो भी पात्र लोग हैं, ऐसे लोगों की सूची तैयार हो रही है। इसके साथ साथ एक यह भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है, कुछ अधिकारी जो समाजवादी पार्टी से प्रभावित हैं, कुछ अधिकारी जो बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित हैं, ऐसे लोग, ऐसे पात्र लोगों का नाम उस सूची में नहीं दर्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, क्योंकि पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही मिल करके उस जिन लोगों को अधिकारियों ने अपात्र घोषित कर दिया है, ऐसे लोगों का फार्म भरवा करके, उनके घर के सामने का कलर फोटो लेकर के, उनका आधार कार्ड लेकर के, पंचायत राज विभाग अपने कार्यालय से ही लिस्ट बना करके उसकी भौतिक निरीक्षण करा करके ऐसे जो पात्र लोग हैं, जिनको अधिकारियों ने अपात्र घोषित कर दिया है, ऐसे लोगों को पात्रता सूची में लिया जाएगा। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फार्म जो भरा रहे गलती फार्म है, इसका कोई मान नहीं होगा और जो कर्मचारी भर रहे हैं इसके लोग कह रहे हैं कि ये सही बात है। इसके विषय में जानना चाहता हूँ, क्या सही क्या गलत है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उन लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं एनडीए सरकार, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता कहीं इन लोगों को आवास, शौचालय, उनका श्रम कार्ड, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने में सफल हो जाएंगे तो उनके साथ चले जाएंगे। कहीं न कहीं उनके जो मतदाता है, वो मतदाता परसेंटेज जो घटती नजर आ रही है, उसी से भयभीत होकर के वो समाज में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि किसी प्रकार के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। जीरो पॉवर्टी स्कीम यह डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, महात्मा गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर ला करके जनता के प्रति जवाबदेही तय किया है। इसके साथ साथ जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, अभी कैबिनेट, प्रयागराज के कैबिनेट में भी यह फैसला लिया गया कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो कक्षा 8 पास हैं और 40 वर्ष की अवस्था अगर उनकी है, अंदर है, तो उनको 5 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के, बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा रोजगार चालू कर सके और बेरोजगारी को दूर कर सके।